दोस्तों में रोको-चान एक जापानी हॉरर मंगा है जिसके अंदर एक लड़की की कहानी है जो एक दिन सो के उठेगी और अचानक उसे भूत दिखने लगेंगे। अब उस लड़की को भूत क्यों दिख रहे हैं ये तो कोई नहीं जानता, पर इस कहानी के ऊपर बन गया ये एक लेटेस्ट जापानी हॉरर मूवी जिसका नाम है मेरी रोको-चान। और इसकी कहानी आपको एक भूत या एडवेंचर पे ले जाने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। दिमागी कार का इस चैनल आपको लाकर देता है बेस्ट हॉरर रिकैप, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे को फॉलो भी कर लो जहाँ पे मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और अब हम बिना देर करे हुए चलते हैं सीधा माई रोको-चान मूवी के एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक मामूली दिन के साथ एक स्कूल के अंदर। हम लोग मिलते हैं मीको नाम की एक लड़की से जो क्लास की मॉनिटर है और उसकी बेस्ट फ्रेंड से जिसका नाम है हाना। मीको और हाना आज आने वाले एक फेस्टिवल के लिए क्लास में वोटिंग करवा रहे थे कि कौन डांस करेगा, कौन खाना पीना देखेगा वगैरह वगैरह। दोस्तों क्लास का माहौल बहुत ज्यादा हंसमुख था, लग ही नहीं रहा था कि कुछ गड़बड़ होगी। पर वोटिंग के वक्त 15 बच्चे एक चीज के लिए वोट करते हैं और 15 बच्चे किसी और चीज के लिए वोट करते हैं। और ये देखकर क्लास टीचर अराई जो प्रेग्नेंट थी वो कंफ्यूज हो जाती है। असल में क्लास में सिर्फ 29 बच्चे आए थे उस दिन और एक बच्चा एक ही काम के लिए वोट कर सकता था, तो ये 15-15 का वोट तो हो ही नहीं सकता। मीको और हाना एक बार फिर से वोटिंग को काउंट करते हैं, पर हाना सिर्फ 14 बच्चे काउंट करती है और मीको को अचानक एक 15वां बच्चा दिखाई देता है जिसे वो काउंट कर रही थी। और वो बच्चा क्लास में होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो थी एक आत्मा, जिससे मीको चौंक जाती है। खैर अभी फिलहाल के लिए मीको कुछ नहीं बोलती और वो उस आत्मा को इग्नोर कर देती है। देन घर जाते वक्त मीको सर्च करती है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रही, पर देन मीको को बस के अंदर दिखाई देती है एक हद से ज्यादा क्रीपी आत्मा जिससे उसकी रूह कांप जाती है। वो क्रीपी आत्मा उसे देखकर हंसने लगती है और बेचारी मीको रो पड़ती है डर के मारे, क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। देन मीको पार्क में अब देखती है एक यूट्यूब वीडियो जिसमें बताते हैं स्पिरिचुअल लोगों के बारे में, जो वो इंसान होते हैं जिनकी साइकिक एबिलिटीज काफी शार्प होती है और इसलिए उन्हें भूत वगैरह दिखाई देने लगते हैं। तो शायद अचानक से मीको की भी साइकिक एबिलिटी शार्प हो गई थी। अब इसके बाद मीको जब घर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक छोटे लड़की की आत्मा दिखाई देती है। मीको उसे इग्नोर करती है, पर वो लड़का खड़ा होकर बोलता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो, जिससे डरकर मीको भागती अपनी जान बचाकर वापस घर। पर दोस्तों वो लड़का अब मीको के पीछे पड़ जाता है। घर पे हम लोग मिलते हैं मीको के भाई क्योसुके से और उसके पापा मामोरू से, पर मीको किसी से बात नहीं करती और अपने कमरे में भाग जाती है। इसके बाद जब मीको खाना बना रही थी तो वो यूट्यूब पे सुनती है एक और वीडियो जिसमें ये बताया जाता है कि अगर किसी इंसान को आत्माएं दिखाई देने स्टार्ट हो जाए तो उसे आत्माओं को इग्नोर करना चाहिए, वरना आत्माएं पीछे पड़ सकती है। पर अब देर हो चुकी थी क्योंकि मीको देखती है उसी छोटे लड़के की आत्मा को जो अब घर पे आ गई थी और वो उसी की फैमिली के साथ टीवी देख रही थी। देन घर में आती है मीको की मम्मी तोको, जिसे तेज भूख लगी थी। मीको अपने भाई को मेयोनीज पास करने के लिए बुलाती है, पर क्योसुके नहीं सुन रहा था, जिसके बाद वो आत्मा आ जाती है मेयोनीज उठाने के लिए, जिससे मीको चिल्ला पड़ती है क्योंकि वो अब आत्मा को इग्नोर करना चाहती थी। एनीवे सब लोग खाना खाते हैं बैठकर, पर यह साफ था कि अब मीको की लाइफ नॉर्मल नहीं रहने वाली। नेक्स्ट डे स्कूल जाते वक्त मीको को लगता है कि उसे एक आत्मा फिर से दिखाई दे रही है, पर वो बस एक बूढ़ा आदमी निकलता है जो मीको को उसकी चाबियां वापस कर रहा था जो मीको ने गिरा दी थी। सब कुछ इग्नोर कर मीको खुशी खुशी पहुंचती है स्कूल और मिलती है अपनी बेस्ट फ्रेंड हाना से, पर तभी मीको को हाना के कंधे पे दिखाई देता है एक आत्मा का डिमोनिक हाथ। मीको ट्राई करती है उस चीज को इग्नोर करने के लिए, पर हाना की बातों से उसे पता चलता है कि कल वो एक फ्यूनरल हाउस गई थी एक फ्यूनरल अटेंड करने, जिससे मीको समझ जाती है कि कब्रिस्तान से ही हाना के पीछे कोई आत्मा पड़ गई है। मीको देन सर्च करती है भूत भगाने के तरीके और उसे पता चलता है कि अगर किसी पोजेस्ड इंसान को श्राइन के अंदर ले जाया जाए तो आत्मा भाग जाती है, क्योंकि आत्माएं पवित्र श्राइन के अंदर एंटर नहीं कर सकती। अब लंच में हमें पता चलता है कि हाना को मीठा खाने का बहुत ज्यादा शौक है और स्टोरी के हिसाब से मीठा ज्यादा खाने वाले लोग आत्माएं अट्रैक्ट करते हैं और शायद इसलिए हाना के साथ वो आत्मा चिपकी हुई है। आत्मा को भगाने के लिए मीको अपनी क्लासमेट से नमक लेकर मारने लगती है हाना पे, पर उस आत्मा पे फर्क नहीं पड़ता। लंच के बाद ऑडिटोरियम में सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और हम मिलते हैं यूरिया से, जो स्कूल के फोटोग्राफी क्लब की एक स्टूडेंट है। और यूरिया हाना और मीको को कुछ ज्यादा ही गौर से नोटिस कर रही थी।
इसी के साथ हम मिलते हैं आकियो से, जो यूरिया का दोस्त है और वो काफी इम्पोर्टेंट पर्सन लग रहा था क्योंकि आकियो घूम रहा था स्कूल की स्टूडेंट बॉडी चेयरमैन हिकारी के साथ। हिकारी स्पीच देती है लॉटरी के बारे में, क्योंकि दोस्तों जिन बच्चों का नाम लॉटरी में आएगा ना, वही बच्चे डांस कर पाएंगे फेस्टिवल में। पर हाना बेचारी का लॉटरी में नंबर नहीं आता। इतना ही नहीं, हमें जल्दी ही पता चलता है कि यूरिया और आकियो भी भूत देख सकते हैं और उन दोनों को हाना के कंधे पे वो डिमोनिक हाथ दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ एक आदमी की आत्मा भी ऑडिटोरियम में आ गई थी, जिसकी नजर थी प्रेग्नेंट टीचर के बच्चे पे और उस आत्मा को मीको देख लेती है। वो आत्मा धीरे धीरे टीचर के पास आ जाती है और वो टीचर के बच्चे को परेशान करने वाली थी। ऐसा ना हो इसलिए मीको पेट दर्द का बहाना लेकर हाना और टीचर को वहां से ले जाती है। पर दोस्तों ये सब देख लेते हैं यूरिया और आकियो और दोनों ही समझ जाते हैं कि मीको के पास भी साइकिक शक्तियां हैं। थोड़ी देर बाद यूरिया आकर हाना और मीको की फोटो लेती है और जानबूझकर उस डिमोनिक हाथ पे जूम कर पूछती है कि फोटो कैसी आई। पर सिंस मीको आत्माओं को इग्नोर करने के मिशन पे थी तो वो रिएक्शन नहीं देती। तभी कुछ लड़कियां आकर यूरिया का मजाक उड़ाकर उसे भगा देती है, क्योंकि दोस्तों यूरिया ने एक बार स्कूल में बोल दिया था कि वो आत्माओं को देख सकती है और तभी से पूरे स्कूल में बच्चे सब लोग यूरिया को पागल बोलते हैं। हालांकि इस बात से मीको समझ जाती है कि शायद यूरिया उसकी मदद कर पाए। डैन सबके जाते ही मीको के पास आता है आकियो और दोस्तों वो सीधा सुनाता है एक डिमोनिक कहानी। आकियो बताता है कि कुछ सालों पहले स्कूल के फेस्टिवल के टाइम पे ही एक लैंडस्लाइड हुई थी और पूरी बिल्डिंग ढह गई थी। उस हादसे में 50 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे और उन बच्चों की आत्माएं इसी स्कूल में घूमती है। हालांकि वो आत्माएं डिमोनिक नहीं है और हर साल जब भी स्कूल में फेस्टिवल आता है तो वो आत्माएं एक्टिव हो जाती है, क्योंकि इसी टाइम वो लोग मारे गए थे। और दोस्तों इसीलिए ही मीको को आजकल स्कूल में इतनी सारी आत्माएं दिखाई दे रही है और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा जब तक फेस्टिवल खत्म नहीं हो जाता। पर बात इतनी सी नहीं है। आकियो बताता है कि वो खुद एक आत्मा है। जी हाँ, आकियो मर चुका है और उसे बस मीको और यूरिया ही देख सकते हैं। आकियो ये भी बताता है कि अगर फेस्टिवल में हॉन्टेड हाउस बनाया जाएगा तो सारी आत्मा और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी। जिसके बाद आकियो चले जाता है ये बोलकर कि मीको को हाना की मदद करनी होगी जल्दी ही, इससे पहले वो पूरी तरीके से पोजेस्ड हो जाए। पर दोस्तों मीको आकियो की बात का जवाब नहीं देती, क्योंकि वो आत्माओं को इग्नोर करने के मिशन पे थी। अब इसके बाद मीको हाना को ले जाकर देती है एक प्रोटेक्शन चार्म, पर हाना के चार्म पहनते ही वो टूट जाता है, जिससे मीको समझ जाती है कि हाना के साथ कुछ तो क्रीपी गड़बड़ है। और इतना ही नहीं, अब वो डिमोनिक हाथ हाना के पेट तक आ गया था। देन तुरंत हाना भागती है बेकरी की तरफ, क्योंकि उसे मीठा खाने का मन कर रहा था। मीको हाना के पीछे भागती है, पर रास्ते में मीको को एक श्राइन के अंदर दिखाई देती है एक सफेद रोशनी। कहने का मतलब दोस्तों मीको आत्माओं के साथ ही साथ दिव्य शक्तियों को भी देख सकती है। देन बिना देर करे मीको पकड़ लेती है हाना को और वो तुरंत उसे ले जाती है श्राइन के अंदर। दोनों लड़कियां अंदर प्रेयर करती है और मीको देखती है एक औरत की आत्मा को जो श्राइन के गेट के बाहर खड़ी थी। फाइनली मीको ने अपनी दोस्त को उस आत्मा से बचा लिया था और अब हाना को मीठा खाने का भी मन नहीं कर रहा था। दोनों दोस्त भाग जाती है घर खुशी खुशी और अब अगले दिन ऑडिटोरियम में फिर से फेस्टिवल की प्रिपरेशन चल रही थी। जब यूरिया और आकियो नोटिस करते हैं कि हाना के साथ जो आत्मा थी वो अब नहीं है, जिससे दोनों लोग काफी इम्प्रेस होते हैं। थोड़ी देर बाद यूरिया हाना और मीको के पास आती है और वो दोनों को ले जाती है एक पुरानी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर, इस बहाने से कि वहां पे सामान वगैरह पड़ा हुआ है जो फेस्टिवल में चाहिए। उधर बिल्डिंग में एक बच्चे की आत्मा थी और एक बड़े आदमी की आत्मा थी, जिससे मीको डर जाती है। हाना सामान वगैरह देखने लगती है और इतने में यूरिया मीको से पूछती है कि उसने हाना से चिपटी हुई आत्मा को कैसे भगाया। हमें यहाँ पे पता चलता है कि यूरिया एक एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहती है और वो इसलिए मीको से तरीका पूछ रही थी कि उसने आत्मा को कैसे भगाया, पर मीको उसे कुछ नहीं बताती। तभी जो बड़े आदमी की आत्मा थी ना, वो समझ जाती है कि मीको उसे देख सकती है और यूरिया तुरंत एक एग्जॉर्सिज्म भी स्टार्ट कर देती है बच्चे की आत्मा पे। और ये अजीब बिहेवियर देखकर हाना इतनी बुरी तरीके से डर जाती है कि वो चिल्लाते हुए भाग जाती है बाहर।
इसके बाद बाहर पता चलता है कि क्लास टीचर को बेबी होने वाला है और मीको को टीचर के पेट पे दिखाई देते हैं गार्डियन एंजल के हाथ, जिसके बारे में आकियो आकर मीको को बताता है। बेसिकली मीको धीरे धीरे इस नई दुनिया के बारे में चीजें जान रही थी। अब नेक्स्ट डे टोनो नाम का एक टीचर आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर दोस्तों ये नया टीचर बड़ा शाय था और ऑकवर्ड था और उसे ढंग से बात करना भी नहीं आ रहा था। इसी बीच में मीको को टोनो के पीछे दिखाई देती है एक औरत की डिमोनिक आत्मा जो टोनो के साथ बहुत टाइम से अटैच थी। क्लास के बाद हाना मीको को लेकर जाती है टोनो के पास ऐसी कैजुअली बात करने के लिए, पर पूरे टाइम मीको परेशान रहती है उस डिमोनिक आत्मा को देखते देखते। उस दिन मीको की क्लास को फेस्टिवल में हॉन्टेड हाउस बनाने का रोल दे दिया जाता है और सारे लोग जब हॉन्टेड हाउस के बारे में प्लान कर रहे थे तो एक आदमी की आत्मा ये सब घूरने लगती है, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा आकियो ने बोला था कि स्कूल की आत्मा एक्टिव हो जाएगी अगर हॉन्टेड हाउस बनाया जाएगा तो। देन हॉन्टेड हाउस की तैयारी करते वक्त मीको को दर्जनों आत्माएं दिखाई देती हैं, पर मीको पूरी कोशिश करती है सब कुछ इग्नोर करने की। और इसी बीच में मीको हाना को टोनो से बात करता हुआ देखती है, जो थोड़ा सा अजीब था। क्लास में भी मीको नोटिस करती है कि जो टोनो है ना, वो हाना से सबसे अच्छे से बात कर रहा है, वो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था। पर देन टोनो के साथ जो डिमोनिक आत्मा थी वो अचानक टोनो से दूर हो जाती है और घूरने लगती है हाना को। ये देखकर मीको के होश उड़ जाते हैं और हाना को फिर से मीठा खाने का मन करने लगता है। तो शायद दोस्तों उस डिमोनिक आत्मा को अच्छा नहीं लगा कि टोनो हाना को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था, पर क्यों ये हमें जल्दी ही पता चलेगा। देन क्लास के बाद हाना काफी टाइम के लिए गायब हो जाती है और जब वो एक ग्रुप फोटो के लिए सामने आती है तो उसकी तबीयत खराब लग रही थी। इतना ही नहीं, मीको फोटो खींचने के बाद बुरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि उस डिमोनिक आत्मा ने अब खुद को हाना से जोड़ लिया था। अब दोस्तों बिना देर करे मीको हाना को ले जाती है वापस श्राइन पर इस बार हाना श्राइन के अंदर जा ही नहीं रही थी। इतना ही नहीं, मीको जब हाना को घसीट के श्राइन के अंदर ले भी जाती है तब भी वो डिमोनिक आत्मा हाना के शरीर से नहीं निकल रही थी, जिससे अब मीको को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और हाना भी गुस्से में आ जाती है। वो अपनी दोस्त को बुरा भला बोलकर वापस घर भाग जाती है और अब घर पे आकर मीको रोने लगती है, क्योंकि वो तो बस अपनी दोस्त को बचाना चाहती थी। और दोस्तों इतना ही नहीं, वो जो छोटे लड़के की आत्मा थी ना, वो भी अब मीको के ही घर में रहने लगी थी। एनीवे नेक्स्ट डे हम कुछ अजीब चीज नोटिस करते हैं। मामोरू अपनी बेटी से लगातार काफी देर तक बातें करता रहता है, पर मीको अपने पापा को बिल्कुल इग्नोर करती है, जैसे कि वो वहां पे हो ही ना। और इस बात को आप लोग याद रखना। देन स्कूल में आज हाना नहीं आई थी और फोन भी नहीं उठा रही थी वो अपना। मीको हाना की मम्मी को कॉल करती है और उसे पता चलता है कि अचानक से हाना कोमा में चली गई है और डॉक्टर्स नहीं जानते कि हाना के साथ क्या दिक्कत है। पर मीको समझ गई थी कि उस डिमोनिक आत्मा ने हाना को कोई श्राप दे दिया है। मीको अब भागती है और वो जाकर बात करती है यूरिया और आकियो से। दोनों लोगों को वो दिखाती है टोनो से जुड़ी हुई आत्मा को और यूरिया कंक्लूजन निकालती है कि ये एक लिविंग स्पिरिट है। असल में दोस्तों जापान में कॉन्सेप्ट है एक, जिसके हिसाब से अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करे, वो भी इतना ज्यादा कि जब वो लड़का किसी और लड़की से बात करे तो लड़की को जेलसी फील हो, तो उस जेलसी की वजह से एक आत्मा का जन्म होता है, यानी कि एक लिविंग स्पिरिट का। बेसिकली इंसान जिंदा रहता है पर उसकी जेलसी की वजह से एक श्राप का जन्म हो जाता है। यूरिया के हिसाब से टोनो ने हाना से अच्छे से बात करी थी और इसलिए वो जो लिविंग स्पिरिट आत्मा है ना, उसे जलन हुई और वो अब हाना को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पर वो आत्मा हाना से जुड़ी हुई नहीं है और इसलिए चाहे हाना को कितनी भी बार तुम लोग श्राइन के अंदर ले जाओ, वो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो आत्मा हाना से जुड़ी ही नहीं है, वो टोनो से जुड़ी हुई है। देन यूरिया देती है भूत भगाने वाला एक तालिस्म जो टोनो को देना होगा। मीको देन तालिस्म लेकर जाती है और चिपका देती है एक कार्डबोर्ड पे और वो जानबूझकर टोनो से उस कार्डबोर्ड को उठवाती है। जैसे ही ऐसा होता है, यूरिया पढ़ने लगती है एग्जॉर्सिज्म वाले मंत्र, पर उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि अचानक सारे बच्चों को ऑडिटोरियम में बुला लिया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद आकियो, यूरिया और मीको कॉल करते हैं हॉस्पिटल और उन्हें पता चलता है कि उनकी प्रेग्नेंट टीचर हाना से मिलने आई हुई थी। टीचर को बच्चा हो गया था और वो भी हाना वाले ही हॉस्पिटल में एडमिट थी। मीको अब टीचर से पूछती है कि टीचर टोनो को जानती कैसे थी और टीचर बताती है कि टोनो उसका बचपन का दोस्त है और इसलिए ही टीचर ने टोनो को सब्स्टिट्यूट टीचर बनाया था।
मीको टीचर को अब सारी कहानी बताती है, जिससे टीचर चौंक जाती है और वो सुनाती है एक कहानी। असल में एक बार बचपन में तोनो और टीचर आए थे तोनो के घर पे खेलने के लिए। तोनो ने जाकर अपनी माँ से पूछा था कि क्या मैं बाहर जाकर खेल लूं, पर तोनो की माँ ने डिमोनिक तरीके से उसे मना कर दिया था, क्योंकि दोस्तों तोनो की माँ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा किसी भी लड़की के साथ खेले। वो चाहती थी कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहे। और फाइनली ये कहानी सुनकर मीको समझ जाती है कि जो आत्मा है तोनो के साथ अटैच्ड वो उसी की माँ की आत्मा है, जो किसी भी लड़की को तोनो के नजदीक नहीं आने देना चाहती। और इसलिए तोनो बहुत ज्यादा शाय और ऑकवर्ड भी है, क्योंकि वो आत्मा तोनो की सारी एनर्जी ड्रेन कर रही थी। टीचर अब बताती है कि अगर ये सब कुछ सच है तो वो आत्मा एक लिविंग स्पिरिट नहीं है, क्योंकि तोनो की माँ सालों पहले मर चुकी है और जो इंसान मर चुका है वो लिविंग स्पिरिट को जन्म नहीं दे सकता। कहने का मतलब वो आत्मा बस एक डिमोनिक आत्मा है जो तोनो से जुड़ी हुई है, और उस आत्मा को भगाने के लिए इन तीनों को तोनो को ले जाना होगा उस श्राइन के अंदर। पर आकियो बताता है कि उन्हें ये काम सूरज ढलने से पहले करना होगा, क्योंकि सूरज ढलने के बाद श्राइन के अंदर से दिव्य शक्तियां चली जाती है। सूरज ढलने ही वाला था और इसलिए मीको भागती है और वो तोनो को अपने साथ चलने के लिए बोलती है शॉपिंग के लिए कार से, क्योंकि मीको को फेस्टिवल के लिए कुछ सामान लेना था। तोनो मान जाता है, पर ऑब्वियसली मीको अब उसे श्राइन ले जाएगी। वही यूरिया भी श्राइन के लिए निकल जाती है और आकियो श्राइन पे नहीं जा पाता, क्योंकि वो एक आत्मा था और इसी स्कूल के अंदर रह सकता था। वहीं हॉस्पिटल में हाना अब कांप रही थी और टीचर याद कर रही थी अपने बचपन को, क्योंकि टीचर को तोनो की क्रीपी मम्मी से हमेशा से डर लगता आया था। अब थोड़ी देर बाद मीको पहुंचती है तोनो के साथ श्राइन पे। वो तोनो को बोलती है शॉपिंग सेंटर श्राइन के पीछे है, तो वो दोनों प्रेयर करते हुए आगे जा सकते हैं। पर तोनो को श्राइन के अंदर जाने से डर लग रहा था। उसके शरीर में दर्द भी होने लगता है जल्दी, पर मीको अपनी बातों से तोनो को फोर्स करती है श्राइन के अंदर चलने के लिए। तोनो भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा था जैसे कि कोई डिमोनिक शक्ति से दूर खींच रही हो। एंड देन वो इविल आत्मा हो जाती है आक्रामक। आत्मा बहुत ज्यादा लंबी और क्रीपी हो जाती है, जैसे मीको के होश उड़ जाते हैं। पर तभी पीछे से आ जाती है यूरिया, जो तोनो को धक्का मारकर श्राइन के अंदर गिरा देती है। ऐसा होते ही आत्मा तोनो से अलग हो जाती है और मीको तोनो को ले जाने लगती है श्राइन की गहराई में, और यूरिया करती है उस आत्मा को भगाने के लिए एग्जॉर्सिज्म। पर उस आत्मा को गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो अब अचानक यूरिया को बुरी तरीके से डराकर बेहोश कर देती है। मीको को अब कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर वो अब तोनो की माँ को बोलती है कि प्लीज अपने बेटे को आजाद कर दो, क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। और ये सुनकर उस आत्मा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर वो आत्मा धीरे धीरे श्राइन के अंदर आने लगती है मीको को मारने के लिए। बेसिकली वो आत्मा वाले रूल को ही फॉलो नहीं कर रही थी, वो श्राइन के अंदर आ रही थी भगवान के बाद भी। वो क्रीपी आत्मा मीको को एंड में पकड़ लेती है, पर दोस्तों श्राइन में जो भगवान थे उन्हें ऐसा होना मंजूर नहीं था, जिसके बाद अचानक सारी की सारी दुनिया बहुत ज्यादा अजीब और ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है और श्राइन के अंदर से निकलती है एक दिव्य शक्ति। वो शक्ति डिमोनिक आत्मा के अंदर से गुजरती है, जिससे आत्मा चिल्ला पड़ती है, और ये सब कुछ तोनो भी अपनी आंखों से देख रहा था। देन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तोनो की माँ अब इविल आत्मा नहीं थी, वो एक नॉर्मल आत्मा में बदल गई थी। तोनो को भी अपनी माँ दिखाई दे रही थी, पर इतना होने के बाद भी तोनो की माँ अपने बेटे को श्राइन के बाहर बुला रही थी ताकि वो उसे फिर से अटैच हो सके। ऑब्वियसली तोनो मना करता है, पर उसकी माँ जिद करने लगती है। अब यहाँ पे मीको तोनो को बोलती है कि उन्हें आत्मा को इग्नोर करना होगा, जिसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं पेड़ पौधों के बारे में। ऐसा करते ही तोनो की माँ की आत्मा चिल्लाने लगती है और जल्दी ही गायब हो जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि तोनो को अब उसकी जरूरत नहीं। और फाइनली तोनो अपनी माँ के चंगुल से बच जाता है मीको की वजह से। वही हॉस्पिटल में हाना को होश आ जाता है, वो ठीक हो जाती है, और होश आने के बाद हाना सबसे पहले बोलती है अभी के अभी डिमोनिक हॉरर का चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा हॉरर रिकैप पाने के लिए। एनीवे एंड में मीको और यूरिया बात कर रहे थे और दोनों की बातों से खुलता है एक और राज। असल में दोस्तों मीको का पापा मामोरू मर चुका था, और मीको बताती है कि जब से उसे भूत दिखना स्टार्ट हुए हैं तब से उसे अपने पापा की आत्मा भी दिखाई दे रही है। पर मीको अपने पापा को इग्नोर कर रही थी जानबूझकर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पापा की आत्मा को शांति ना मिल पाए। एक बार मामोरू को पता चल गया कि उसकी बेटी उसे देख सकती है, तो ऑब्वियसली वो घर को नहीं छोड़ना चाहेगा, और मीको ये नहीं चाहती थी। और यहाँ पे सीन काफी इमोशनल हो जाता है।
देन अगले दिन था स्कूल फेस्टिवल जहाँ पे सारी एक्टिविटीज बिल्कुल अच्छे से होती है। मीको और हाना फिर से रीयूनाइट होते हैं, सब लोग मस्ती करते हैं एंड देन फेस्टिवल के एंड में एक और बड़ी चीज सामने आती है। दोस्तों अचानक स्कूल के अंदर से बहुत सारे बच्चे गायब होने लगते हैं क्योंकि ये सारे बच्चे वो लोग थे जो लैंडस्लाइड के अंदर मारे गए थे और ये हर साल वापस आते हैं फेस्टिवल में मस्ती करने के लिए। एंड में आकियो भी गायब हो जाता है। वो जाते जाते हाना और यूरिया को बोल कर जाता है कि वो अगले साल फिर आएगा उन लोगों से मिलने के लिए और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मेरुको चान मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल के अपडेट पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मेरे से जुड़ने के लिए आप लोग इंस्टा फॉलो कर लो जहाँ पे मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि डेमोनिक आर्काइव्स चैनल ला कर देता है सबसे क्रीपी वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको अब ये दोनों वीडियो तो और अच्छी लगेगी, तो जाकर उन्हें देख लो। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।